हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनरमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है, जो चट्टनकुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। अभी हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको बहुत ही विस्तार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 1 जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें आपको हम बता चुके हैं चैप्टर 1 का। ये आज का जो लेक्चर है, ये क्लास है, पार्ट 2 है, तो ध्यान से देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन बता दिया गया है, आप लोग जाकर के पार्ट 1 वाले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या आ गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड एट, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिख लिया हम लोग प्लस और यहाँ पर लिख लिया माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस चार्ज से निकलती है, माइनस चार्ज में जाकर के समा जाती है। प्लस चार्ज से निकली, माइनस चार्ज में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो क्या हो जाएगा बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्या पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, ये तो होगा नहीं। प्रोटॉन ये भी नहीं होगा। ऋण आवेश ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लस चार्ज से निकली, माइनस चार्ज में समा गया। और इसके साथ साथ में और कंसेप्ट समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, अब इसको कट नहीं करेंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, ये आपको कंसेप्ट बता दिया है। और जानना इसके बारे में तो समझिए, यह ओपन कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन कर्व, ओपन कर्व क्यों कहा गया है, क्योंकि प्लस से निकला माइनस में समा गया, प्लस से निकला माइनस में समा गया। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे कि एक मैग्नेट है, चुंबक है, तो ये पोल मान लीजिए नॉर्थ है, इसका साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, साउथ में समा गया, ये बाहर वाले के लिए डायरेक्शन हो गया। लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। देखिए क्लोज लूप बना लिया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोग को हम दे दी है। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या देखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका कोड नहीं जानता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका जो है सो राइट ऑप्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से ये तो सारे बच्चों को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है क्या होता है, F/Q, एक ये होता है। एक और फार्मूला होता है KQ, नीचे में कितना हो जाएगा R²। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ये तो बहुत फेमस फार्मूला है, E = F/Q। तो यहाँ पर चेक करना है। देखिए E = F/Q, ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सो है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, गॉस का नियम किससे संबंधित है, तो गॉस का नियम किससे संबंधित है, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित तो नहीं है, रेजिस्टेंस से भी संबंधित, इलेक्ट्रिक करंट से भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे संबंधित जो है सो गॉस का रूल है। गॉस के नियम का बारे में पता है ना, जो गॉस के रूल में देखिए एक हो गया, यहाँ पर देखिए स्थायी से डिनोट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है, गॉस का रूल बता रहे हैं, टोटल चार्ज। यहाँ पर लिख लिया कितना, नेट का मतलब टोटल चार्ज, और नीचे में क्या करते हैं एप्सिलॉन। यही गॉस का रूल है, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज बट्टा में एप्सिलॉन, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज और नीचे में क्या दे देना है एप्सिलॉन, यही गॉस लॉ है। एक छोटी सी बात और समझिएगा, एक और आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है E cos थीटा। ठीक है, जब थ्योरी में पढ़ाएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला हो गया टोटल चार्ज बट्टा में एप्सिलॉन यानी E0, ये हो जाएगा ये cos थीटा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ही पूछ दिया जो है सो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, तो पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला E cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बट्टा में क्या था चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम। देख रहे हैं ना, न्यूटन पर कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एरिया है, एरिया का यूनिट हो जाएगा वो हो जाता है मीटर स्क्वायर। उस हिसाब से इसका यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में हम लोग क्या रख देंगे कूलम। तो चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन इसका सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम, ये इसका जो है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ गया। अब यहाँ पर क्या से ध्यान देना है, जो अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ठीक है, तो छोटी छोटी बात देखिए, नाम के लिए क्वेश्चन एक ही बता रहे, इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये अदिश राशि होता है ना। तो आगे जब थ्योरी बताएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही विस्तार से आपको बताया जाएगा। चलिए आगे देखिए,
आगे यहाँ पर क्या ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है, तो कूलम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। कितना सिंपल है भाई, ये तो फैराड नहीं होगा, तो न्यूटन से भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर यही हो जाएगा इसका कूलम का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने कूलम से हमें दिया था। अब क्या क्या है आगे क्वेश्चन देखिए, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हमेशा जीरो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कंडक्टर जो होता है, धातु जो होता है, चालक पदार्थ होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, तो वह जीरो हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और रिप्रेजेंट्स, ये जो डेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन रिप्रेजेंट करता है, वे क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ को जो है सो दर्शाती है। फील्ड स्ट्रेंथ जो है क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको दर्शाती है। निश्चित रूप से अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे। दो आवेशों के बीच बल का सूत्र क्या होगा, देखते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। देखिए एक वो चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर लिख लिया Q, ये बीच का डिस्टेंस R है। तो आपको पता होगा जो कूलम से हमने क्या कहता है, दोनों चार्ज के गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये Q1 है और Q2 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए Q1 और यहाँ पर क्या लिख लिया Q2, तो दोनों चार्ज के गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साथ ही साथ कूलम साहब ने क्या दे दिया है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो दिया है ना, तो उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया। जब दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिला देंगे, एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 यहाँ पर क्या लिख लिया R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शन टूटता है तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है, तो उस हिसाब से F का वैल्यू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 नीचे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। K है क्या, ध्यान से देखेंगे, K जो होता है 1/4 पाई ई नोट बोलिए चाहे एप्सिलॉन नोट बोलिए, इसके बराबर हम लिखेंगे 9 गुने, ध्यान से देखेंगे 9 गुने, इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे, 9 गुना 10 के पावर 9। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे में कूलम स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये आपको इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो पहली बात आपको कूलम लॉ समझ गए, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये K जो है ना, ये K क्या है, तो K जो है ये कूलम्स कांस्टेंट है। K क्या जल्दी बताएंगे, ये कूलम्स कांस्टेंट है। K जो है ना, ये आपको जो है कूलम्स कांस्टेंट इसको कहा गया है, यह जो है सब कूलम कांस्टेंट है, ठीक है। और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया है। तो ये छोटी छोटी बात बता दी है। कभी क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ देगा कूलम कांस्टेंट का, कभी यूनिट पूछ देगा, कभी इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और कूलम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है, तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। चेक कीजिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर इसका बी, ये F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ गया है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कितना क्वेश्चन सीख गए हैं जो है सो। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कहा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। निश्चित रूप से इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसको डायरेक्शन है। एक बात और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन जो हो जाएगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन होगा। आगे इस पे क्वेश्चन भी दिया गया है, जब आएगा तो आपको हम बताएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल, तो फोर्स बिकम्स क्या हो जाएगा। कितनी शानदार क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इसको ध्यान से लोग देखेंगे समझेंगे। अब इसको क्वेश्चन को समझने से पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। पहले इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको ध्यान से समझिए। आप लोग जो है सो इसको नोट भी करते जाएंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल, देखिए यहाँ पर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, K Q1 Q2 यहाँ पर क्या कर दिया R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कर रहा है चार्ज Q1 और देखिए यहाँ पर भी चार्ज क्या Q2 है, लेकिन अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए डबल, अगर डबल कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, सो पूछ रहा है, क्यों ना। यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, K दोनों चार्ज का मल्टीपल यानी कि Q1, यहाँ पर लिखेंगे Q2 और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, जो
1/4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा क्या, k Q1 Q2 और यहाँ पर क्या होगा r²। तो ध्यान से देखिए, यह जो है k Q1 Q2 r² है, ये किसके बराबर है, f के बराबर है। यानी कि Q1 Q, इसका नाम रख देते हैं हम लोग F1 है, ठीक है, f के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f/4। यानी कि अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, देखते हैं दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो वो जो पहले जो फोर्स निकाले थे उसका चौथाई भाग हो जाएगा। देखिए 1/4 यहाँ देखिए लिखा भी गया है, देखते नहीं है क्योंकि बट्टा में 4 आ गया लेकर के है। अगर डिस्टेंस r था तो फोर्स का फॉर्मूला ये है, अगर दोनों चार्ज के बीच को डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो वो जो फोर्स जो यहाँ पर था, इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स था, मान कर चलिए यहाँ पर F है, तो उसका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे ना, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ी देर पहले ठीक है बताए थे, जो प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस चार्ज की तरफ चला जाएगा, यही इसका डायरेक्शन है। यहाँ पर क्या दे दिया है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये इसका सही है। निगेटिव पॉजिटिव ये भी नहीं होगा, ये भी समान जैसा ये भी नहीं होगा, मतलब इसका यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब क्या कहता है, गॉस के नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, यहाँ पर क्या कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका सही है ना। ये एनर्जी, ये क्या लगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा लेकर के, ये लॉ ऑफ मोशन में हो जाएगा लेकर के। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश शून्य है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, भाई 0 होगा निश्चित रूप से। कितनी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस इज 0। अब भाई चार्जेज जब 0 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या बताएंगे, आराम से समझिए। ये आपको हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग क्या पढ़े थे, टोटल चार्ज। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, QT दे दीजिए, QT मतलब टोटल चार्ज, ये अब बट्टा में क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। तो भाई चार्जेज जब 0 है, 0 के बट्टा में अगर एप्सिलॉन भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ का हम लोग जो है सप्लाई करते हैं, तो सिंपल सी बात है। जो क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको यह भी समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, आप लोग एकदम इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, इसको बार बार देखते रहिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, आपको शुरू में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही बताए थे, तो यहाँ पर दिया भी गया है E बराबर KQ/R²। यह जो है सो यहाँ पर आ गया है। अब क्या कहा, ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बता दिए, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इफ टेस्ट चार्ज इज डबल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस तरह से है ना, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र। और कहीं दूर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है ना, छोटा चार्ज बोलिए, टेस्ट चार्ज बोलिए, स्मॉल चार्ज बोलिए, इसको हम डबल कर दें, यहाँ पर डबल कर देंगे हम, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डबल कर देंगे। मान के चलिए यहाँ पर जो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है, या यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट यहाँ पर E है, तो इससे क्या प्रभाव, कोई कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा इस पर, यानी कि यहाँ पर सेम रहेगा। क्या कर रहा है, इफ टेस्ट चार्ज इज डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिकम्स, क्या हो जाएगा, समान, सेम रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को हमेशा इस आप लोग जो है सो याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है सो आप लोग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट कंडक्टर सरफेस कह रहा है। यहाँ पर क्या, हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कंडक्टर वाले सरफेस हो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो सरफेस जो होता है वो हमेशा जो है सो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डेंस वेयर, यहाँ पर क्या कर रहा है, कमजोर क्षेत्र, अधिक क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र, एनीवेयर। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कहाँ पर हो जाएगा लेकर के ये हो जाएगा आपको हमेशा अधिक दूरी, इसका ये हो जाएगा लेकर के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर डेंस वेयर, तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ अधिक घनी होती है, तो जहाँ पर जो है हमेशा याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जहाँ पे होगा ना, वहीं पे जो है जो ज्यादा घनी होती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आगे क्या कहा गया, गॉस के नियम किसके लिए उपयोगी है, गॉस लॉ इज यूजफुल फॉर, तो गॉस लॉ के बारे में हमेशा याद रखेंगे। क्या कर रहा है, जो सममित आवेश वितरण, यानी कि साइमेट्रिक
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है ओनली पॉइंट चार्ज, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर दे दी, यानी कि इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा लेकर के। ये इस बात को हमेशा गॉस का जो लॉ जो है ये यूजफुल किसके लिए होता है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वे हमेशा बराबर होना चाहिए लेकर के, उसमें है सिमेट्रिक होना चाहिए लेकर के। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ये हो जाएगा लेकर के ये। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है इनफिनाइट लाइन चार्ज। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, इस पे प्लस 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 प्लस, देखिए इधर कर दीजिए प्लस इनफिनाइट, इधर कर दीजिए माइनस इनफिनाइट, प्लस प्लस चार्ज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लाएंगे वो हो जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर पूछ रहा है ई और आर रिलेशन पूछ रहा है, तो ई और आर रिलेशन जो पूछेगा तो 1/r हो जाएगा लेकर के, तो वही बात यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा लेकर के। तो ये जब आपको बताएंगे ना तो गॉस लॉ होता है ना, ये क्लोज सर्फेस के लिए होता है, तो जब आपको इसको आगे चल करके विस्तार से इसको एक्सप्लेन कर देंगे जो ई बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पर आर कैसे आया है। तो अभी फिलहाल फार्मूला लेकर के आपको हम समझा दिए हैं लेकर के, तो निश्चित रूप से ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है सो लास्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ पर आखिरी जो 30 क्वेश्चन है वही है, उसके बाद में यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है ध्यान से देखेंगे, वेयर डज चार्ज रिसाइड इन ए कंडक्टर, मतलब किसी चालक के अंदर आवेश कहाँ रहता है, निश्चित रूप से भाई इसके बारे में कौन नहीं जानता है, सरफेस पर रहता है, सतह पर रहता है। तो आप लोगों को पूरा पूरा यह समझ में आ गया। अब जो है सो आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के लेकर के आएंगे, भी लेते हैं। धन्यवाद।